त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हेलो गाइज, यदि आप भी चाहते हो कि भगवान आपको वैसी ही सिक्योरिटी दें, वैसा ही प्यार करें जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे को करते हैं, तो आप ये जो मैं आपको श्लोक सुनाया हूँ, डेली आप ईश्वर को साक्षी मान करके एक बार ये श्लोक पढ़ा करिए। जब लर्न हो जाए या लर्न हो तो फिर आप गाया करिए। लेकिन गाइज, कोई चीज़ मुंह से कहने से नहीं हो जाती, वो चीज़ हार्ट से एक्सेप्ट करना पड़ता है। कोई चीज़ कहने में और करने में एक डिफरेंस होता है। जैसे जब आप कहिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो आप उसे हार्ट से पूरी ईमानदारी से ईश्वर को साक्षी मान के ये चीज़ एक्सेप्ट करिए कि ओनली एंड ओनली ईश्वर ही वही आपके माता हैं और वही आपके पिता भी हैं। जब आप कहिए त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तो आप उस पर्टिकुलर टाइम पर एक्सेप्ट करिए कि भगवान ही आपके भाई हैं और वही आपके दोस्त भी हैं। अब ऐसा क्यों एक्सेप्ट करें? इसे एक्सेप्ट करने से क्या प्रॉफिट होगा? गाइज, रियलिटी बस यही है जो मैं बोला हूँ, क्योंकि बहुत सारे आपके भाई हैं, बहुत सारे दोस्त भी हैं, लेकिन आप जब कभी प्रॉब्लम में फंस जाओगे ना, तो उस टाइम पर ना आपका कोई भाई है और ना ही आपका कोई उस टाइम पर दोस्त है। उस टाइम पर यदि आपने भगवान को भाई बना रखा है, उन्हें अपना दोस्त बना रखा है, तो यदि उस टाइम पर आप उन्हें सच्चे दिल से याद करोगे, तो जितना ज़्यादा डिफिकल्ट कंडीशन में आप फंसोगे, उतना ही ज़्यादा आपको सोल्यूशन उतना इजीली मिल जाएगा ईश्वर की तरफ से। लेकिन यदि ईश्वर के सिवाय और किसी को बना रखा है, तो जरूरी नहीं है कि उस टाइम पर वो अवेलेबल होगा। उसी तरह से जब आप कहिए त्वमेव विद्या द्रविडम त्वमेव, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि भगवान ही आपकी विद्या है और वही आपका धन है। ना आपको किसी दूसरे नॉलेज की ज़रूरत है और ना किसी दूसरे धन की ज़रूरत है। तो गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट होता है कि बहुत सारे लोग मोस्टली धन के लिए मेहनत कर रहे होते हैं या नॉलेज के लिए पढ़ रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। तो जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं, तो फिर मेहनत क्यों करें, पढ़ाई क्यों करें? तो गाइज, भगवान ने अर्जुन से यही कहा है कि कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। उस टाइम पर अर्जुन जब ये सोच सोच करके युद्ध के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे कि क्या होगा, हार जाऊंगा तो क्या होगा, जीत भी जाऊंगा तो मेरे फैमिली के ही लोग इतने ज़्यादा खत्म हो जाएंगे, मेरे हाथों मारे जाएंगे, तो क्या होगा। तो भगवान ने यही कहा कि कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अभी कर्म करो, क्या होगा इस बारे में सोचने से कोई फायदा है नहीं। तो उसी तरह से गाइज, मैं दोनों एग्जाम्पल अलग अलग लेके आपको एक से बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि मान लीजिए जैसे विद्या है, मान लीजिए कोई पढ़ रहा है नॉलेज के लिए, तो मान लीजिए उसके माइंड में बार बार आ रहा है, मान लीजिए कोई लॉन्ग आंसर है, लर्न कर रहा है, मान लीजिए उसके माइंड में बार बार ये क्वेश्चन क्रिएट होता है कितनी देर बाद लर्न होगा, अभी तक ना लर्न हुआ। तो जिसके माइंड में ये बात बार बार आ रही है कि लर्न कितनी जल्दी हो जाए, गाइस, जरूरी नहीं कि वही जल्दी लर्न कर लेगा। जो प्रेजेंट के सेकंड में स्थिर होकर के लाइन बाय लाइन लर्न करते चला जाएगा, उसको पूरा लॉन्ग आंसर आसानी से लर्न हो जाएगा, क्योंकि उसने लास्ट सीन के बारे में नहीं सोचा कि कितनी जल्दी लर्न होगा, कितना टाइम अभी लगेगा। लेकिन जो बार बार सोच ज्यादा रहा है कि कितनी जल्दी लर्न हो जाएगा और लर्न कम कर रहा है, तो गाइज, उसको वो आंसर देरी से लर्न होगा। उसी तरह से मान लीजिए कोई धन के लिए हार्डवर्क करता है, तो जरूरी नहीं कि वो हार्डवर्क करता ही रहेगा, जब उसके पास धन आ जाएगा तो उतना ज्यादा हार्डवर्क नहीं कर पाएगा। उसी तरह से गाइज, जो धन के लिए हार्डवर्क करता भी है, तो धन के लिए हार्डवर्क करने से जरूरी नहीं कि धन आ ही जाएगा। बहुत सारे लोग धन के लिए हार्डवर्क करते हैं लेकिन उनके पास धन नहीं आता। लेकिन गाइज, जो इसलिए हार्डवर्क करता है क्योंकि हार्डवर्क करना ही उसका जुनून है, हार्डवर्क करना उसकी हॉबी है, उसकी पर्सनालिटी है। तो गाइज, वो रेगुलर कठिन परिश्रम करता रहेगा और इस पर्टिकुलर वजह से एक दिन उसका सक्सेस होना बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरह से गाइज, भगवान ने कहा है कि मेहनत इसलिए करना चाहिए क्योंकि मेहनत करना ही अपनी पर्सनालिटी बना लेना चाहिए, ना कि किसी चीज के लिए मेहनत करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसके लिए मेहनत करने से वो चीज मिल ही जाएगी। उसी तरह से जब आप कहिए त्वमेव सर्वम मम देव देव,
तो आप इस चीज को एक्सेप्ट करिए कि ईश्वर ही है सर्वत्र, और बाकी जो भी है वो रियलिटी नहीं है। हम सब सपना देख रहे हैं कि ये सृष्टि है, हमें लग रहा है सपना देखना तो नींद में होता है, हम तो जागते हुए देख रहे हैं कि ये सृष्टि है। लेकिन गाइज, ये भी एक तरह का सपना है। सपने की भी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। एक जब सोया तभी देखे वाला सपना, एक तब सपना देखा जब जागने वाला था, एक सुबह का सपना। उसी तरह से गाइज, ये भी एक सपना है जो जागते हुए देखा जाता है। तो रियल में सृष्टि नहीं है, ईश्वर ही सर्वत्र हैं। तो इस सत्ता को जब स्वीकार कर लेता है कोई कि भगवान है, बाकी मैं रियल में नहीं हूं, तो इस तरह से गाइज फिर उसका सक्सेस होना बिल्कुल क्लियर हो जाता है। उसी तरह से जो फर्स्ट लाइन मैंने कहा कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, गाइज आप जानते ही हो कि जिसके पेरेंट्स अच्छी पोजीशन पर होते हैं, अच्छी जगह पर होते हैं, उसे इस बात का कितना ज्यादा प्राउड होता है। उसी तरह से गाइज जो भगवान है वो पूरी सृष्टि के सर्वे सर्वा है। सृष्टि के अलावा और भी बहुत कुछ है, उसके भी सर्वे सर्वा ईश्वर ही है। अब गाइज जो ईश्वर को ही साक्षी मान के रोज एक्सेप्ट करता है कि भगवान ही मेरे माता है, ओनली एंड ओनली भगवान ही मेरे माता हैं, वही मेरे पिता हैं, तो गाइज वो कितना ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट वाला होगा आप सोच सकते हो। और गाइज जिसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो और ज्यादा हार्ड वर्क कर पाता है। रहीम दास जी ने भी कहा है ना कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो गाइज सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए। सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जो हार्ड वर्क करता है तो वो जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है। जो चीज हम रेगुलर बेसिस पर अपने माइंड में लाते हैं, ये जो थिंकिंग हमारे माइंड में बार बार आ जाती है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी वो हमारा नेचर बन जाती है। तो उसी तरह गाइज जो डेली इस चीज को लर्न करेगा, इस चीज को ईश्वर को साक्षी मान के एक्सेप्ट करेगा, ये तीनों लाइनें कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान ही मेरे माता पिता हैं, भगवान ही मेरे भाई और दोस्त हैं, भगवान ही मेरे धन और विद्या हैं, ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं है, इसलिए मैं केवल ईश्वर की सत्ता को मानता हूं और किसी को नहीं मानता। तो गाइज ये बार बार उसको लर्न करने की वजह से, बार बार ईश्वर को साक्षी मान के एक्सेप्ट करने की वजह से ये बात उसका नेचर बन जाएगी। और गाइज जिसका ये नेचर बन जाता है उसकी लाइफ पूरी सक्सेसफुल हो जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन लाइफ के बाद का सफर भी गारंटी के साथ सक्सेसफुल हो जाता है।